योगदान हमारे इस फिल्म अवार्ड फेस्टिवल में सराहनीय रहा है हमेशा से, और आपने जितना सहयोग हमसे किया है हम जीवन भर आपके उसके लिए आभारी हैं। अभी आपको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कुछ म्यूजिक की वर्ल्ड के अंदर, वो पेपर से मुझे मालूम पड़ा है, और वो एक आप पहले ही म्यूजिक डायरेक्टर इंडिया के अंदर हैं शायद जिसको इस प्रकार अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हम उस अवार्ड के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। लायंस क्लब ऑफ चेंबूर, मैं बड़ी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल जो इस बार हमसे अवार्ड दिया है, और मैं चाहता हूँ हमेशा अच्छा काम करे और अच्छे पिक्चर में म्यूजिक देते चले, जिसकी आप लोग अवार्ड देंगे। और जो अवार्ड मिला हमको चाइना गोल्डन अवार्ड, जो टिकट अवार्ड फॉर द जिमी जिमी आजा आजा डिस्को डांसर सॉन्ग, और सेकेंडली एक बड़ा न्यूज़ आई थिंक सब इंडियंस के लिए, ऑल फॉर इंडियंस, हबीबा जो आपने अभी पूछा हमको, जो इस बार टॉप ऑफ द चार्ट में यूके में फर्स्ट टाइम एशियन आर्टिस्ट का एज ए सिंगर एंड कंपोजर उठा लिया, हबीबा नंबर उठा लिया, टॉप चार्ट में आया। और वही गाना हबीबा रिकॉर्ड अभी बेनस कैसे रिकॉर्ड रिलीज कर रहे हैं, आई थिंक वो भी गया है इंडिया में, आप लोग सुनेंगे, आई थिंक ऑल हैप्पी, ऑल इंडियंस विल बी हैप्पी। थैंक यू। और मैं यहाँ आते ही बात करूंगी प्यार और मोहब्बत की। आज की दुनिया में चारों तरफ लोग मोहब्बत और प्यार को तरस रहे हैं, और शायद इसकी वजह यह है कि मोहब्बत करने वाले को जगह ही नहीं मिलती मोहब्बत करने के लिए। ऐसे ही बस एक जोड़ा था, लड़का और लड़की, प्रेमी और प्रेमिका, जिन्हें एक दूसरे को छूने का भी चांस नहीं मिला था। एक दिन दोनों के दोनों गार्डन में बैठे थे। लड़के ने देखा कि आज लाइन बिल्कुल क्लियर है, ना आगे कोई, ना पीछे, ना इधर ना उधर। बस मौके को गनीमत समझ के उसने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, डार्लिंग। प्रेमिका का हाथ पकड़ा, आपका हाथ नहीं पकड़ा। उसने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ा और कहा, डार्लिंग, अगर इस वक्त मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं तो तुम मुझे क्या समझोगी? प्रेमिका को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं तुझे एक ऐसा चोर समझूंगी जिसको पूरी कार चुराने का चांस मिला था, लेकिन उसने खाली टायर चुराया। तो भाइयों और बहनों, जब बात निकली है मोहब्बत की, जिसे प्यार कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रेम, तो चलिए अब हमने बात की थी प्रेम की, और अब साक्षात प्रेम को हम स्टेज पे आने की दावत देंगे। प्रेम चोपड़ा, जरा जोरदार तालियां बजाइए प्रेम चोपड़ा ली के लिए। वैसे हजरात, मैं आपको बता दूं कि अवार्ड फंक्शन तो होगी, सारे स्टेज पे आएंगे, सितारे भर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेम चोपड़ा साहब आ गए हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं, इसलिए कि मेरे प्यारे प्यारे भैया हैं। प्रेम भैया आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम जी। मैं दोस्तों इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में इतने अच्छे अल्फाज कहे हैं। ये भी कहा है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। इसके लिए तो मैं ख़ास तौर से इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस फंक्शन में जब मुझे बुलाया गया अवार्ड के सिलसिले में, यहाँ आने का मकसद हम लोगों का एक और भी होता है
कि ये जो लॉयंस ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा बहुत ही नेक मकसद कामों के लिए ये फंक्शंस करती है, और जो भी यहाँ से कलेक्शंस होती हैं उन्हें बहुत ही अच्छे कामों के लिए, अच्छे ज़रूरतमंद इंसानों में वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस खूबसूरत अवार्ड का हकदार रहूं। इस तबस्सुम जी ने जो इस महफिल में रंगीनियां लाएंगी वो आप देखेंगे कि आगे आगे क्या होगा। और हमारे बप्पी लहरी साहब की ये म्यूजिकल नाइट, शानदार म्यूजिकल नाइट, जहाँ के बहुत से गुलूकार कलाकार आपके सामने आएंगे आपका दिल बहलाने के लिए। और एक चीज याद रखिएगा कि हम तमाम आर्टिस्ट, चाहे हम स्टेज से हों, स्क्रीन एक्टर्स हों या ओपेरा आर्टिस्ट हों, जैसे तबस्सुम जी ने कहा, हम लोगों का किसी भी मजहब से हो या किसी भी जात पात से हो, हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत को पाना और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत और प्यार देना। थैंक यू। इसीलिए हम ये कहते हैं, एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हर राहे गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मुबारक उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतनी कामयाबी और जबरदस्त तरीके से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। शुक्रिया, थैंक यू। उत्तरा केलकर हमारी गायिका आपके सामने फिल्म डांस का गाना। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि एक गाना ऐसा आप गाइए, कुछ यहाँ मम्मी डैडी के साथ कुछ बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि इन्हीं का अपना गाया हुआ गाना फिल्म डांस का हलवा वाला आ गया। जरा जोरदार बच्चे लोग ताली बजाओ हलवा वाले के लिए। थैंक यू। भाई और बहनों, हम जिस मकाम पे थे, अगले फनकार, अगले कलाकार को इंट्रोडक्शन मैं दे रही थी कि फिल्मों में वो बहैसियत हीरो आए थे, उसके बाद टेलीविजन पे उन्होंने तरह तरह के सीरियल्स में तरह तरह के रंग रूप दिखाए, लेकिन एक रूप उनका ऐसा है जो आजकल नौजवान लड़कियों को दीवाना बना रहा है। आप देखिए कि नौजवान लड़कियां ज्यादातर इश्क करती हैं या तो पेंटर्स से या शायरों से, और जहां तक शायरी का सवाल है, शायर अगर खूबसूरत ना भी हो तो लड़कियों को अच्छा लगता है। और ये नौजवान खूबसूरत हीरो तो खुद बहुत हैंडसम है, और जब वो हैंडसम हीरो शायर बन के आता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मेरा इशारा है विजय अरोड़ा साहब की तरफ, यानी नजीर अकबराबादी। जरा स्टेज पे तशरीफ ले आए। बहुत ही खूबसूरत सीरियल है गुफ्तगू, खास तौर पे उर्दू जानने वालों के लिए, जिसमें इन्होंने बहुत ही मशहूर शायर नजीर अकबराबादी बन के कयामत बर्पा की हुई है। तबस्सुम जी, आपने आते ही प्रेम के बारे में इतनी बातें की। प्रेम चोपड़ा जी आए और चले गए, लेकिन आपके साथ प्रेम अभी यहाँ पर बरकरार है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपको ये नज़ीर अकबराबादी का किरदार पसंद आया। हाँ, कर लीजिए। तो क्या कहूँ मैं, कह दूं कि जिंदगी कम है और काम बहुत, जिंदगी कम है और काम बहुत, मैं कदे सर दौरे जाम बहुत, आ तो पहुंचा हूं अपनी मंजिल पर, हाँ मगर हो गई है शाम बहुत। तब समझे, जिंदगी कम है और काम बहुत, मैं कदे सर दौरे जाम बहुत, आ तो पहुंचा हूं अपनी मंजिल पर, मगर हो गई है शाम बहुत। तो मोहब्बत में ये लहमा भी दिले नाकाम आता है, मोहब्बत में ये लहमा भी दिले नाकाम आता है, तड़प उठता हूं जब लब पे तुम्हारा नाम आता है।
ये रुत, ये ठंडी हवा, ये चांदनी, ये टूटती रातें, ये रुत, ये ठंडी हवा, ये चांदनी, ये टूटती रातें, भला ऐसे में दिल वालों को कब आराम आता है। क्या बात है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मुझे दो और बहुत ही खूबसूरत हैंडसम नौजवान नजर आ रहे हैं, और उनकी जवानी की ताब न लाते हुए मैं जॉनी भाई से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आए और अपने उन मेहमानों को बुलाएं और उनसे भी बातचीत करें। शुक्रिया। प्यारे साथियों, दो खूबसूरत नौजवानों के लिए कहा है, दो खूबसूरत नौजवान, जी हाँ, मेरे जैसे खूबसूरत नौजवान।